सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पठानकोट के आज इस सत्संग में जहाँ संतों का सैलाब, ये ब्रह्मांड इसलिए नहीं आया कि कुछ हाजरी रूप एक दिखे, नहीं, हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा, इस निराकार से जुड़ने के लिए आज यहाँ है कि रोज़मर्रा के जीवन में एक किस तरह भक्ति निभाई जाती है। और जब भी ये संतमति वाले संतों का संग हो जाता है, संतमति अपनाई जाती है, तो कैसे एक ये नाता इस परमात्मा से और गहरा हो जाता है। अक्सर संसार में रहते रहते ये एक प्रभाव संसार का, क्योंकि संसार में हर रंग है, हर एक अलग तरह की चीज़ें हैं, तो कैसे संत इसी संसार में रहते हैं और फिर भी इस संसार से न्यारे रहते हैं। ये क्या चीज़ होती है संतों में, जो एक कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में अपना एक अलग अस्तित्व ले लेता है और कैसे फिर भी ये कीचड़ को खुद पे नहीं चढ़ने देता। वही बात कि संत चाहे संसार में कितना भी दुख सुख झेलें, कितने ही मान्यताओं में अलग अलग ये एक अपना रह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर तरह का प्रलोभन भी इस संसार में ये माया रूप, फिर भी ये संत हमेशा जानते हैं कि दुनिया के इस रंग में रहने से एक फ़ायदा नहीं है। दुनिया में रहेंगे ज़रूर, भक्ति भी अपने गृहस्थ में समाज में रह के ही करेंगे, पर फिर भी अपने मन को एक दातार के साथ जोड़ के रखेंगे तो हर चीज़ एक किसी रूप में भी हो, वो अपना रंग नहीं लगा सकती। मन जिसका भक्ति में चूर होता है, उसके मन पे फिर और कोई दुनियावी रंग नहीं चढ़ सकता। ये गुजरान मात्र, ये जो भी धन दौलत घर जो भी चीज़ें हैं, ये उतना ही जितना सदुपयोग में रहे, बाकी ये भक्तों को फिर मन पे कोई एक असर नहीं होता कि कोई वस्तु परमात्मा ने दी थी, वो अगर ले भी ली, चाहे परिवारजनों में किसी का शरीर रूप हो या धन दौलत घर, कोई वस्तुएं कि जो दातार ने खुद बनाया उसको हमारे जीवन में दिया, वो जब चाहे ये दातार अपनी चीज़ ले ले, तभी शुरू से ही एक पहला जो प्रण होता है कि तन मन धन ये निराकार का ही है। जैसे हम अपने शरीर में कभी एक ये नहीं मान्यता रखें कि ये शरीर हमारा है, ये शरीर इस दातार का ही दिया है और इस आत्मा रूप का जीवन जीने के लिए घर अगर बनाया है, तो हमने फिर इस शरीर का जहाँ देखभाल भी करनी है, वहीं एक मन पे एक बुरे प्रभाव नहीं पड़ने देने, ना ही एक मन में अहंकार आने देना है कि एक बहुत ही बुद्धिमान हूँ मैं, या एक बहुत ही बलवान हूँ, बहुत इंटेलिजेंस रखने वाला जीव हूँ। नहीं, ये दातार ने जब शरीर दिया, वो सिर्फ इस शरीर के लिए एक जीवन काटने के लिए, जैसे अगर एक छोर से नदी के दूसरे छोर जाना होता है तो वो नाव साधन बनती है, वैसे ही अगर जीवन को जीना है मनुष्य योनि में, तो ये शरीर वो नाव है। तो कैसे ये नाव ही हमारा अस्तित्व नहीं है, ये आत्मा का असली अस्तित्व तो ये परमात्मा है। और जो जीते जी फिर अपना उद्देश्य समझ जाता है कि संसार में आए हैं तो इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराने के लिए, बाकी चीज़ें तो निद्रा भोजन भोग भय हर किसी योनि में संभव है, सिर्फ मनुष्य योनि ही प्रभु परमात्मा
के लिए, ये प्राप्ति के लिए, कि कैसे अपने जीवन में हर कोई जहाँ इस परमात्मा से हर समय के लिए जुड़ा रह सकता है, और साथ ही वो जुड़ाव इस तरह कि कैसे और कोई भी कार्य दिनचर्या हमारी जैसी भी हो वो होती रहे, और वो होने के बावजूद एक हथकारवल दिल यारवल कि ये परमात्मा में ध्यान और सारे काम अपने एक उसी अनुसार करते चले जाएं जिस तरह वो करने हैं। और जब ये ध्यान ही परमात्मा में, ये मन का एहसास ही इस परमात्मा में दातार में होगा, तो वो एक गलत नियत से कोई भी काम नहीं किया जाएगा। फिर संसार में रहना संसार की सेवा के लिए ही होगा, किसी को भी एक दुख पहुंचाने की नियत नहीं होगी। हर एक के लिए ये सुख ही सुख पर एक पहुंचाने का एक इरादा होगा। तो कैसे हर कोई जहाँ अपने जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के साथ एक अपनी जीवन काल के लिए भी जहाँ जुड़ जाता है, वहीं आत्मा को भी ये एहसास हो जाता है कि ये असली अस्तित्व ये शरीर भी नहीं है, ये सोच भी नहीं है, ये मन भी नहीं है, ये तो गुजरान मात्र है, पर असली पहचान इस आत्मा की ये परमात्मा ही है। और फिर ये सच्चाई, ये परमात्मा, चाहे हम किसी नाम से संबोधित करें, ये निराकार दातार भगवान, इसने फिर हर समय ही सच्चाई रहनी है। ये कोई ऐसी सच्चाई नहीं जो इस समय तो सच्चाई है पर अगले पल सच्चाई नहीं रहेगी। ये समय के साथ बदलने वाली सच्चाई नहीं, ये घटती बढ़ती सच्चाई नहीं, ये हर समय हर जगह रहने वाली सच्चाई है। तो कैसे जब जब इस मन में इस परमात्मा को, इस सच्चाई को बिठाएंगे, तो और कोई भी बुरी चीज़ इस मन पे हावी नहीं होगी। जो दृष्टिकोण भी बनेगा वो एक हर किसी में अच्छाई देखने का ही बनेगा, ना कि किसी को दर्द पहुंचाने का। कैसे अपने जीवन में ये आदतें भी इंसान फिर एक सुखमयी आदतें ही लेगा, कि कुछ ऐसे फिर शरीर भी इस दातार का दिया है तो उसको भी एक बहुत ही स्वस्थ रखने का एक उद्देश्य होगा। फिर एक भोजन भी बहुत ही पौष्टिक, जिससे ये शरीर भी ठीक तरह काम करे, क्योंकि ये जिम्मेवारी इस परमात्मा द्वारा कि ये शरीर दिया है तो इसकी देखभाल भी करनी है। पर इतना इसको भी माया रूप बना नहीं लेना कि फिर अपने शरीर में ही पूरा ध्यान रहे, कि एक सौंदर्य पे ही या मसल बिल्डिंग ही इतनी ज़्यादा कि पूरा समय फिर एक थोड़ी देर बीमारी ने अगर घर ले लिया तो मन इतना उदास डिप्रेस्ड कि ये शरीर पहले जैसा बलवान नहीं रहा, ये चेहरा भी थोड़ा बुझ बुझ गया है। नहीं, ये शरीर का सिर्फ उपयोग, उसका ध्यान रखना, ये भी जीते जी जहाँ ज़रूरी है, पर इसका कुछ समय अस्वस्थ होना का मन पे भी इतना एक बोझ नहीं लेना, क्योंकि ये भी गुजरान मात्र ही है। तो कैसे जहाँ शरीर में नशा इत्यादि भी नहीं डालना जिससे ये शरीर खराब हो, वहीं अपने मन में भी काम, क्रोध, लोभ, नफरत इत्यादि के नशे से भी दूर रहना है, इस अहंकार के नशे से भी दूर रहना है। सिर्फ और सिर्फ मन में इस परमात्मा का ही नशा हर समय का रहे, कि ये परमात्मा उठते बैठते खाते पीते इसी के रंग में रहें। तो कैसे अक्सर एक कहानी द्वारा दासी ये बात रखना चाहेगी कि दो मित्र भी जब कुछ समय बाद मिले और आपस में पूछने लगे कि आप किस तरह अपनी जीविका कमाते हैं, रोजी रोटी, तो एक मित्र कहता है कि मैं गुलाब के फूल का व्यापार करता हूँ, इसको बेचता हूँ,
और ये कारोबार अब इतना कि घर से ही शुरू किया है, तो घर का एक कमरा हर समय खुशबू एक गुलाबों की ही उसमें रहती है, क्योंकि उसमें एक स्टॉक की तरह गुलाब रखे होते हैं और फिर उसी को बेच के नए गुलाब और यहाँ रख लेते हैं। और दूसरा दोस्त कहता, मैं मछुआरा हूँ, मैं तो मछली पकड़ के बेच के ये अपना दिन चलाता हूँ। तो वहीं फिर वो पहला दोस्त कहता है कि ठीक है, हम मेरे घर चलते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप वहाँ आराम भी कर लेना, 1-2 दिन बिता लो। तो कैसे फिर जब रात हुई और उस फूलों के कमरे में उस मछुआरे को जहाँ रात रुकने के लिए वो व्यवस्था की गई, और वो मछुआरा अपनी आदत से इस मछली की बदबू में इतना आदी होता था कि इतने कंफर्टेबल माहौल में जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशबू थी, वो उसको रात को वहाँ नींद नहीं लगी। उसने कहा, मैं इतनी सुगंध का एक आदी नहीं हूँ, इस खुशबू में मेरी आदत रही नहीं कभी, तो मैं खुशबू होने के बावजूद मैं आराम नहीं कर पा रहा। और फिर अपने जो घर के बाहर वो मच्छी पकड़ने वाली टोकरी, जिसमें थोड़ी एक मच्छी की बास आ रही, वो कैसे फूलों वाले कमरे में फिर उस टोकरी को ले आता है, अपने चेहरे के पास रख देता है, ताकि वो जो उसको स्मेल सूंघने में फिर वो फूलों की ना आए, जिसका वो आदी वो दुर्गंध उसको ही सूंघकर फिर जाकर उसकी आँख लगी। तो कैसे संसार का भी यही रूप कि ये आदतें, जहाँ एक चुनाव है कि हम अपने जीवन में खुशबू मात्र भी जीवन जी सकते हैं, खुशबू मात्र आदतें एक बना सकते हैं, हर समय जीवन इस तरह बना सकते हैं जो महकता ही रहे, और वहाँ वही आदतें बनाने वालों को वो खुशबू के बीच में भी वो खुशबू परेशान ही करती है। तो ये जीवन जीने क्या सलीका भक्तों ने हर समय यही समझाया है कि अपने जीवन में जहाँ अहमियत गुणों को देनी है, कांटों को नहीं फूलों को देनी है, कैसे ये हमने क्या चुनना है जीवन में, उसका ये बुद्धि, ये विवेक, ये चेतनता इस परमात्मा के ज्ञान से, जहाँ हर समय अपने दिमाग का भी सदुपयोग करना है, अपने मन में भी फिर क्या बसाना है क्या नहीं, उसका एक चुनाव भी, अपने जीवन के पूरे दिन में ये क्या करना है क्या नहीं, वो सब फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक सही रास्ते पे चलना, और वो रास्ता और मंजिल इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इतनी इंटरकनेक्टेड भी कि जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, इस दातार का पता चल गया, इसको हर समय अंग संग देखने वाला एक स्थिति आ गई, तो फिर यही मंजिल है, यही मुक्ति है, और जीने का यही रास्ता भी है कि कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ जीवन मुक्त हो गया, ये एक श्वास बंद होने के बाद की मौत नहीं, अहंकार तज के उसी समय जुड़ाव इस निराकार से हो गया, तो जीते जी अपने बंधनों से मुक्ति लेकर ये जीवन मुक्त हो गया, ये ब्रह्मलीन हो गया। और वहीं चाहे श्वास जितने भी पल इस शरीर के तय हैं, उसके बाद फिर ये आत्मा को पहचान कि इस परमात्मा में ही वापस जाना है, और वहाँ फिर वो बंधन, फिर वो भटकन खत्म, सिर्फ इस आत्मा के हिस्से भी मुक्ति ही है। कैसे हर पल भक्त यही सिखाते हैं, चाहे इतिहास भी खोलने किसी युग का, हर समय भक्तों का, संतों का संदेश यही रहा कि अपने जीवन में इंसानिय गुण लाने हैं,
तो पहले इस रूहान शक्ति, इस निराकार, इस दातार से अपने मन का नाता जोड़ लो, इसकी पहचान कर लो। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये आत्मा फिर आनंद की अवस्था में झूमेगी। फिर ये दुख सुख से ऊपर वाली अवस्था, ये आनंद की अवस्था होगी। फिर संसार में कोई भी एक हमारी एक स्थिति आए जाए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इस भक्त को। वो तो सिर्फ अपने परमात्मा के ही एहसास में रंगा रहता है। और उसी तरह फिर एक जीवन में भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या पहन रहा है, कोई किस तरह का एक अपना सलीका जीने का रखता है, क्योंकि भक्त तो फिर हर एक के अंदर ही इस परमात्मा के दर्शन करते हैं। खुद से ज़्यादा अहमियत, ये श्रेष्ठता सामने वाले को देते हैं। ये आदर, सत्कार, प्यार, प्रीत, नम्रता, विशालता, ये सारे गुण फिर खुद ब खुद जीवन में उतरते चले जाते हैं। क्योंकि हर एक में जहाँ देख लिया कि हर कोई अपना हो गया, जब हर एक में वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, फिर हम और दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं रह गया। ये दिल से दिल तक की दूरी खत्म, ये पुल मात्र जहाँ एक छोर से दूसरे छोर चलने के लिए एक प्यार का पुल बन गया। मनों से नफरतें, दिखावे, एक उलझनों की दीवारें टूट गई। फिर ये संसार भी वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की तरह एक एकत्व का रूप लेकर, कि ये एकत्वता जब इस दातार से अपनी बन गई, तो फिर इस दातार की बनाई पूरी सृष्टि से, ये कुदरत से भी प्यार हो गया। जब इसके साथ एक हो गए तो ये एकत्वता पूरे संसार में छा गई। फिर किस तरह समाज में एक अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होने के बाद भी ये हार्मनी होनी पॉसिबल हो जाती है। सब जैसे भी हों, एक साथ मिलकर रहा जा सकता है। कैसे अपने जीवन में फिर एक हम विश्वास के बलबूते पे अपनी भक्ति को और मजबूत जब कर लेते हैं, तो जीवन में फिर सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। और वो विश्वास कैसा, कोई अंधविश्वास की यहाँ बात नहीं हो रही। जो देखा जाए, जो महसूस किया जाए, उस पे विश्वास रखना। हमेशा जो सच है उस पे, जो सच समय के साथ ये नहीं बदलता, ये दातार, ये परमात्मा, जब इस पे विश्वास होता है तो हर स्थिति भी फिर पॉजिटिव दिखती है। हर कार्य भी एक अच्छा ही करने का इरादा दिमाग रखता है। तो कैसे हर किसी ने भक्ति में जीवन में जहाँ जीना है और अपने मन का नाता इस दातार के साथ जोड़े रखना है। और वो साधन भी बहुत सरल, कि सेवा, सुमिरन और सत्संग अधिक से अधिक जितना जीवन में करेंगे, वहीं ये बार बार जुड़ाव इस परमात्मा से फिर होगा। मन भी हर समय इस सुमिरन में चूर रहेगा। एक सत्संग में आके भी अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और मन से अहंकार हटाकर समर्पित भाव की सेवा होगी। तो फिर वो सेवा का रूप कुछ भी हो सकता है। बस मन एक सेवामय हो जाए, निम्रता में हो, एक दिल इतना विशाल हो जो हर किसी को अपनाने की बात ही मन में चले। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।